आपने कई मरतबा इंडियन क्रिकेट फैंस और उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनसे सुना होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं, पुराने प्लेयर्स खेलते हैं, इतने बड़े प्लेयर्स आपको नज़र नहीं आते। लेकिन हकीकत क्या है कि कभी वो मिड टूर्नामेंट से हमारे प्लेयर्स ले जाते हैं, जो कि PSL 10 में हुआ, और कभी वो हमारे 10-10, 12-12 प्लेयर्स जो कि हमारा प्रीवियस सीज़न खेले होते हैं उनको IPL में साइन कर लेते हैं। कल IPL का मिनी ऑक्शन हुआ, उसमें 11 प्लेयर्स ऐसे थे जो पाकिस्तान सुपर लीग 10 में हमारी मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज से खेल रहे थे और अब वो IPL में जो है वो डिफरेंट टीम्स की नुमाइंदगी करेंगे। अब अच्छे प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं या अच्छे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं, ये डिसाइड आपने खुद करना है। नाम मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर इस टॉपिक पे बात भी करते हैं। 11 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जिसमें सबसे पहला नाम है, जो बड़ा नाम भी है, फिन एलन, जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स से PSL 10 में खेल रहे थे। जेसन होल्डर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी की, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जब जेसन होल्डर को इस पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल किया गया था वेस्ट इंडीज़ के, तो कहा गया कि ये तो रिटायर्ड प्लेयर है, इसको क्यों शामिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसे ही प्लेयर आपको खेलते हुए नज़र आते हैं, और अब उनको वहाँ पर 7 करोड़ रुपए में साइन किया गया है। तीसरे नंबर पर टिम साइफर्ट, न्यूजीलैंड के ओपनर, जो कि कराची किंग्स से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया, उनको जो है वो IPL की फ्रेंचाइज ने ले लिया। मैथ्यू शॉर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको ले लिया। अकील हुसैन स्पिनर हैं वेस्ट इंडीज़ के, कोयटा ग्लैडिएटर्स से PSL 10 में खेल रहे थे, अब IPL में आपको नज़र आएंगे। काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेल रहे थे, अब आपको IPL में नज़र आएंगे। ल्यूक वुड, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से PSL 10 में, और हाईलाइट हुई इनकी परफॉर्मेंस, और अब वो IPL में उनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। एडम मिल, न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर हैं, कराची किंग्स से खेल रहे थे। जॉर्डन कॉक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले। बेन डॉर्शेस इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और अब वो IPL खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। और मिचेल ओवन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं, वो भी पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे थे, और अब आपको इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हुए नज़र आएंगे। अब आप खुद ही डिसाइड करें कि रिटायर्ड प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं या रिटायर्ड प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं। गुज़िश्ता सीज़न जो कॉर्बिन बॉश को साइन किया था पेशावर ज़ल्मी ने, कुशल मेंडिस बीच से छोड़ के चले गए थे IPL वालों ने बुलाया था। कॉर्बिन बॉश की पेशावर ज़ल्मी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनको मुंबई इंडियंस ने उठा लिया। तो हमारे प्लेयर्स उठा लेते हैं यहाँ से फॉरेन प्लेयर्स, जिनको हम साइन करते हैं, जिनको कोई नहीं जानता। अब इसमें से जो 11 नाम मैंने आपको बताए हैं, इसमें से 5-6 नाम ऐसे थे जो PSL की परफॉर्मेंस से पहले हाईलाइट नहीं हुए थे, उनको जानता नहीं था कोई, अब IPL ने उनको उठा लिया। सो प्लेयर्स यहाँ हो, प्लेयर्स वहाँ हो, परफॉर्मेंस जब तक होती है, जब तक वो प्लेयर है। रिटायर्ड प्लेयर्स या करंट प्लेयर लीग में कुछ नहीं होता। आपको पता होगा डेविड विली, जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, उन्होंने अब से थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं 10 हफ्ते तक IPL की बेंच पर बैठने के बजाय पाकिस्तान सुपर लीग खेलने को तरजीह दूंगा। वो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब आप खेलेंगे तभी आपकी परफॉर्मेंस हाईलाइट होगी, तभी आपको डिफरेंट टीम्स लेंगी। अब कॉर्बिन बॉश पेशावर ज़ल्मी की तरफ से छोड़ के तो चले गए, मुंबई इंडियंस ने पूरा सीज़न उनका ज़ाया किया और पूरा सीज़न उनको बिठा के रखा, और पाकिस्तान सुपर लीग ने भी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर उन पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। सो प्लेयर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि उनको मैचेस कहाँ मिल रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल रही है। ये सब डेविड विली ने कहा, जो कि IL T20 खेल रहे हैं PSL की परफॉर्मेंस की वजह से। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया, IL T20 ने उनको उठा लिया, और वहाँ पर इंडियन मीडिया गैदर था, उन्होंने PSL के लिए बड़ा कुछ बुलवाने की कोशिश की डेविड विली से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको तरजीह नहीं दूंगा IPL में 10 हफ्ते बैठने को। मैं तरजीह दूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग की प्लेइंग 11 में शामिल हूँ, वहाँ पर परफॉर्मेंस दूँ, ताकि मेरी परफॉर्मेंस भी हाईलाइट हो और यंगस्टर्स को सिखाने का मौका भी मिले। सो क्रिटिसाइज़ आप जितना भी करें, लेकिन आपको प्लेयर्स, और हमने 3-4 सालों में ये देखा है, आपको प्लेयर्स उठाने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग का सहारा लेना पड़ेगा, आपको BPL का सहारा लेना पड़ेगा, आपको CPL का सहारा लेना पड़ेगा। चाहे IPL एक बहुत बड़ी लीग है, लेकिन परफॉर्मेंस मैटर करती है, और परफॉर्मेंस PSL 10 में जिन प्लेयर्स ने दिखाई, आपने उनको IPL में ले लिया।